नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो हम लोग फॉर्म भरे हैं। जो भी कैंडिडेट एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरे या एसएससी से रिलेटिव कोई भी फॉर्म भरे, तो उसमें एक चीज नया नोटिफिकेशन समझिए मेरी तरफ से या एसएससी की तरफ से समझिए कि आपको पता चल रहा होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ कैंडिडेट के साथ कि जब वो एसएससी का फॉर्म तो भर लेते हैं, मगर एसएससी का फॉर्म भरने के बाद उनको क्या होता है, जब इनका एग्जाम आता है तो उनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। किसी कारण से उनका एडमिट कार्ड नहीं आ पाता है। तो कभी कभी उन लोगों को क्या होता है कि लास्ट टाइम में पता चलता है वो जो पेमेंट किए थे एसएससी का, तो वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था, या वो एसएससी में जो फोटो अपलोड किए थे, चाहे वो लाइव फोटो था या पहले जो था कि नॉर्मल फोटो अपलोड करते थे, तो नॉर्मल फोटो भी था तो कोई दिक्कत नहीं था। मगर अभी लाइव फोटो भी है, तो लाइव फोटो जो अपलोड किए वो अच्छा से किए हैं कि नहीं किए, इसके बारे में। या हो सकता है आपने साइबर कैफे से ही भरा हो, या हो सकता है आपने मोबाइल से ही फॉर्म भरा है, तो आपने प्रॉपर सब कुछ भरा है, मगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि फॉर्म सही भरा है कि नहीं भरा, मेरा फॉर्म एक्सेप्टेड हुआ या नहीं हुआ। तो इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, जो भी डॉट है आप लोग को, क्योंकि बार बार मुझे मैसेज आ रहा था, मुझे कमेंट आ रहा था कि सर मान के चलिए अगर हम टीएस का हम लोग फॉर्म भरते हैं तो कुछ गड़बड़ी हो जाता है, या हुआ है कि नहीं, मेरा फॉर्म सक्सेस है कि नहीं, रिजेक्ट तो नहीं होगा, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। तो अभी मैं आपको वही बताने वाला हूं कि आप इस चीज को कैसे चेक करेंगे अगर आप भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरें तो, या एसएससी से जुड़ी कोई भी फॉर्म भरें तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस प्रकार की जानकारी हमेशा चाहते हैं, जो आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन चलता रहता है किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, जिस पे मैं एक वीडियो बना के आप लोग को उसका डॉट क्लियर कर देता हूँ। तो इसके लिए आप लोग दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इस प्रकार का नोटिफिकेशन हो वो मैं आपको बताऊं और आपके पास सबसे पहले इस नोटिफिकेशन जाए, और आप उसमें वीडियो देख के आप अपना जो डॉट है वो क्लियर कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम एसएससी एमटीएस का जो भी डॉट है वो कैसे क्लियर करेंगे, कैसे देखेंगे। मेरा इस तरीके से दोस्तों हम लोग आप जो है आप एसएससी की जो वेबसाइट है, आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि एसएससी का कोई भी फॉर्म आप जो हम लोग भरते हैं तो उसमें ओटीआर करना पड़ता है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन लोगों ने ओटीआर करके एसएससी का कोई भी फॉर्म भरा होगा, तो वो इसी प्रकार से इसके जो लॉगिन है ना, लॉगिन एंड रजिस्टर, इस पे आ जाएंगे, और इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो उस पे उनका आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। आईडी पासवर्ड से उनको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, जैसे कि मैंने बताया है। लॉगिन करने के बाद जब आप खोलिएगा ना, तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिया है ना माई डैशबोर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो डिटेल खुल के आएगा इसके बारे में। ठीक, तो मेरा डिटेल खुल के आ गया, और मैंने ये जो फॉर्म भरा है वो मेरा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सामने देख लीजिए दोस्तों। तो अब देखिए कि यहाँ पे ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे नीचे अभी जो फॉर्म एसएससी के चलते रहता है ना, मतलब चल, तो वो कहता है कि आप अप्लाई कर ले, जैसे कि यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया। ठीक है, और इसके बाद अगर जो फॉर्म आपने पहले से ऑलरेडी भर रखा है तो वहां पे उसका रहता है माई एप्लीकेशन। ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपने एसएससी एमटीएस का फॉर्म ऑलरेडी भर रखा है, तो आपको क्या करना है, माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों, तो जैसे मैंने मल्टीटास्किंग स्टार का फॉर्म भर रखा है, यहाँ पे दिखा रहा है माई एप्लीकेशन में। आप जितना भी फॉर्म भरेंगे दोस्तों, सबका आपको शो करेगा। मान लीजिए चलिए आप एमटीएस भी भरे हुए हैं, आप सीजीएल के ही फॉर्म भरे हैं, स्टेनोग्राफर के ही फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो जितना भी रहेगा सब यहाँ पे शो करेगा आपको। आपको जिसमें दिख रहा है स्टेटस आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी का ही हम देख लेते हैं। सीजीएल भी रहेगा तो सीजीएल भी ऐसे ही चेक करेगा। जो कैंडिडेट सीजीएल होंगे वो भी ऐसे ही इसको चेक करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन स्टेटस। इस पे जो क्लिक कीजिएगा ना दोस्तों, तब आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखेगा कि क्या क्या आपका है और क्या चीज गलत है, क्या चीज नहीं है। मैं आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फोटो और सिग्नेचर की बात करते हैं दोस्तों। फोटो और सिग्नेचर जो है ना, फोटो और सिग्नेचर में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड। तो क्या लिखा है, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड, मतलब आप जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए वो आपका सफलतापूर्वक हो चुका है। इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है कि ये दोनों अपलोडेड है। अपलोडेड, ध्यान दीजिएगा, ये अपलोडेड दिखा रहा है। इसके बाद एक चीज देखिए, यहाँ पे यहाँ जो लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, इसका दिखा है कि एग्जाम में जो आपने भरा है वो तो आपको बता ही रहा है। पेमेंट आपका 100 रुपया, वो भी बता रहा है आपको। पेमेंट स्टेटस ध्यान दीजिए, पेमेंट डन। देखिए दोस्तों, जिन कैंडिडेट का ऐसा होता है, क्या होता है, जब आपने पेमेंट किया, ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपका कुछ एरर आ जाता है, मतलब आपके अकाउंट से पैसा तो कट जाता है, ठीक है, मगर वहां पे आपको उस समय कुछ एरर करके बैक हो जाता है साइट। तो आपको लगता है कि हो सकता है पेमेंट हो गया होगा, क्या बाद में अपडेट हो जाएगा। तो बाद में अगर अपडेट वो नहीं होता है तो यहाँ पेमेंट डन नहीं लिखा रहता है,
पेमेंट नॉट रिसीव लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है पेमेंट नॉट रिसीव। तो ये चीज क्लियर हो गया। अभी क्या पेमेंट, यहाँ पे क्या लिखा, पेमेंट डन, तो आपको ट्रांजेक्शन नंबर भी दे दिया, ट्रांजेक्शन डेट भी दे दिया, उसके रेफरेंस नंबर भी दे दिया। मतलब आपने अगर पेमेंट किया है तो आपको यहाँ पे फुल्ली शो कर रहा है कि आपका ये पेमेंट इतना का कटा है, और ये चीज क्लियर है। ये चीज जनरल और ओबीसी के लिए है, क्योंकि जनरल ओबी मेल कैंडिडेट उन लोगों को पेमेंट करता है, इसलिए उनको चेक करना इस प्रकार जरूरी है। वैसे फीमेल कैंडिडेट भी चेक करेगी तो उनको फोटो से रिलेटेड चेक करना जरूरी है, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो फोटो या सिग्नेचर की वजह से, ठीक है, क्योंकि वो क्लियर करना चाहिए। तो वो चीज क्लियर हो गया। मेल कैंडिडेट जो भी है पेमेंट अगर ऑनलाइन करवाते हैं जनरल ओबीसी में, तो वो अपना इस प्रकार से इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस। यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे तो लिखा है कंप्लीटेड, यहाँ पे लिखा है कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एसएससी के द्वारा इसको अभी वेरीफाइड नहीं किया गया है, ये चेक नहीं किया गया, इसीलिए ऐसे दिखता है, ठीक है। जैसे वो चेक हो जाता है तभी आपका वो एडमिट कार्ड जो है वो आता है, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं कि मेरा ये नॉट वेरीफाइड लिख रहा है तो मेरा फॉर्म गलती है, नहीं, यहाँ आपका एप्लीकेशन स्टेटस अगर दिख रहा है कि सक्सेस, तो आपका फॉर्म सही है। आपका पेमेंट डन दिख रहा है तो ये चीज सक्सेस है। बस ये जो यहाँ पे दिखा ना कंटेंट नॉट वेरीफाइड, तो इसका मतलब है कि वो एसएससी का प्रॉब्लम है, वो एसएससी मतलब वो चेक नहीं किए, इस कारण से ऐसा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी अपना एसएससी एमटीएस सीजीएल जो भी फॉर्म आपने भरा है सबका स्टेटस आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। जिन लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, वहां से भी आप मुझे इनबॉक्स में बात कर सकते हैं, ठीक है। जो भी करना ऐसा करना, कुछ उनको जरूरी जानकारी चाहिए तो आप कीजिए, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्तों।